हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे हाई लो पेपरिंग कुर्ती विद फ्रंट स्लिट और इसके साथ हमने लहंगा प्रिपेयर किया है बॉटम के लिए। बहुत ही इसी तरीके से हम बनाएंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। इसे बनाने के लिए हमने हैवी नेट का फैब्रिक यूज़ किया है। तो यहाँ हम सबसे पहले बॉडीज़ बनाएंगे। बॉडीज़ बनाने के लिए फैब्रिक को हमने हाफ में फोल्ड कर लिया है, उसके बाद दोबारा फोल्ड कर लिया है और बॉडी की हाइट तैयार रहेगी 14 इंच। तो उस हिसाब से आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। 17 इंच का आपको हाइट रखना होगा। 2 बार फोल्ड करने के बाद आपको फोल्डेड साइड से अपना शोल्डर मेजर करना होगा। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 7 इंच। फिर वहाँ से नीचे की ओर हम अपना आर्म होल्स मेजर करेंगे। तो मेरा आर्म होल भी 7 इंच है। इन दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर जहाँ आपका आर्म होल्स एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग, 1 इंच मार्जिन रखिए। मेरे केस में आता है 10 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर आर्म होल्स का पॉइंट और चेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से बाहर की ओर लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम बॉटम की तरफ अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग एंड 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 9 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 9 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर चेस्ट राउंड का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ बैक आर्म होल बनाएंगे। तो 1 इंच का पॉइंट हमने बाहर की ओर मार्क किया है। हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ हमने 0.75 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर अगेन बाहर की ओर हमने 1 इंच का एक पॉइंट मार्क किया है और इसे भी हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट आर्म होल है। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। तो यह हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद आपको 2 फैब्रिक रिसीव होगा। एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा आपका बैक। आपको फ्रंट पार्ट लेना होगा, उसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा और आपको फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी होगी। तो यहाँ हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लिया है। इस तरीके से मेरा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही रेडी हो गया है। अब दोनों ही पार्ट पे हमने अस्तर लगाया है। तो अस्तर हमने कॉटन का यूज किया है। तो जो मेन नेट का फैब्रिक है उसे आप उल्टा प्लेस करिए, अस्तर उसके ऊपर सीधा रखिए और जस्ट आधे इंच की दूरी पे ऑल ओवर नेक एरिया, साइड्स, ऑल ओवर आपको सिलाई दे देना होगा। इसी तरीके से आपको बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पे अस्तर को लगा लेना होगा। तो यहाँ हमने अस्तर को लगा लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए नेक प्रिपेयर करेंगे, जिसकी कटिंग हम सबसे पहले बकरम पे करेंगे। तो बकरम को हाफ में फोल्ड कर लेंगे एंड उसके बाद यहाँ हमने नेक की चौड़ाई रखा है 3 इंच और लंबाई हमने रखा है 4.5 इंच। इन दोनों ही पॉइंट से हम एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर हम राउंड शेप दे देंगे। फिर हम बाहर की तरफ 1 इंच पे ऑल ओवर इसी राउंड शेप में एक पॉइंट मार्क करेंगे एंड इन्हें भी ज्वाइन कर लेंगे। अब इन दोनों मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। कट करने के बाद आप देखेंगे बकरम पे आपका राउंड नेक का शेप रेडी है। अब हमें अस्तर का छोटा सा पीस का फैब्रिक लेना होगा। उसके ऊपर हम बकरम को इस तरीके से प्लेस करेंगे और आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए ऑल ओवर इस पे कट लगा लेंगे और जो आधा इंच का फैब्रिक छोड़े थे उसे भी हम मोड़ते हुए अगेन ऊपर से एक सिलाई दे देंगे। तो यहाँ हमने फैब्रिक और बकरम को अटैच कर लिया है। अब हम इसे अपने बॉडीज पे अटैच कर लेंगे। बॉडी को सीधा रखना होगा और नेक को हम उस तरीके से रखेंगे जो बकरम वाला पार्ट है वो ऊपर की ओर दिखाई दे और जस्ट किनारे से आपको सिलाई दे देना होगा। बकरम के ऊपर नहीं, बकरम के साइड से जस्ट किनारे पे सिलाई देना होगा। तो हमने सिलाई दे दिया है। अब हम आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए इस पे कट लगा लेंगे और जो आधा इंच का फैब्रिक छोड़े थे उस पे भी आपको इस तरीके से हल्का हल्का कट्स देना होगा ताकि जब आप फ्लिप करें तो आगे की तरफ झोल ना आए। तो हमने ऑल ओवर कट लगा लिया है। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद आपको ऊपर से एक सिलाई दे देना होगा जस्ट किनारे से। तो इस तरीके से मेरा ये फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो रेडी हो गया है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब हम बैक पार्ट का नेक प्रिपेयर करेंगे। तो बैक पार्ट की बॉडी लेंगे, उसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे। फिर फोल्डेड साइड से हम अपनी लंबाई मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरी 4 इंच है नेक की लंबाई और चौड़ाई 3 इंच। इन दोनों ही पॉइंट से एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर हम राउंड शेप दे देंगे और इन मार्किंग को हम कट कर लेंगे।
अब इसी शेप में आपको 1.5 इंच का पट्टी कट करना होगा राउंड शेप में, और इस पट्टी को आपको इस तरीके से सीधा रखना होगा। सबसे पहले आप सिंगल हाफ में से मोड़ते हुए सिलाई दे दीजिए, उसके बाद बॉडी को सीधा रखिए और पट्टी को आप उल्टा रखिए और सबसे पहले आधे इंच की दूरी पे सिलाई दीजिए किनारे से। उसके बाद आपको पूरा मोड़ते हुए जस्ट किनारे से एक बार सिलाई दे देना होगा। इस तरीके से हमने बैक पार्ट की भी पट्टी को बना लिया है। अब हमें बैक पार्ट को सीधा रखना होगा और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा, और बैक पार्ट का जो पट्टी है उसे हमें फ्रंट पार्ट के नेक की तरफ इस तरीके से मोड़ते हुए शोल्डर ज्वाइन कर लेना होगा। तो यह हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। अब हमें यहाँ स्लीव प्रिपेयर करना है। तो स्लीव प्रिपेयर करने के लिए फैब्रिक को हमने हाफ में फोल्ड कर लिया है, उसके बाद हम दोबारा फोल्ड कर लेंगे। अब आपको फोल्डेड साइड से अपना आर्महोल्स मेजर करना होगा। आपका जितना भी आर्महोल्स है आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो मेरे केस में आता है 9 इंच, तो फोल्डेड साइड से हमने 9 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर वहाँ से हम 2.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। फिर हम यहाँ आर्महोल्स का शेप बना लेंगे, बैक पार्ट का, ये बैक पार्ट का आर्महोल का शेप बना लेंगे। और जो हाइट है स्लीव की आप अपने हिसाब से रखिए। यहाँ मैं फुल लेंथ रख रही हूँ 21 इंच। एंड उसके बाद हम राउंड आर्म्स का मेजर ले लेंगे। तो यहाँ मेरी फ्लैट स्लीव है तो इसलिए मैंने 10 इंच रखा है। आपका जितना आपको रखना है आप उस हिसाब से रख सकते हैं। और फिटिंग में दूंगी एल्बो की तरफ। तो फोल्डेड साइड से हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, फिर वहाँ हम अपना फिटिंग देंगे। 1 इंच लूजिंग एंड 1 इंच मार्जिंग के साथ हमने पॉइंट मार्क करेंगे। फिर इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। अब हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अपना फ्रंट आर्महोल भी बना लेंगे। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। ध्यान दीजिए आपको सिर्फ बैक आर्महोल कट करना होगा। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको फ्रंट आर्महोल की भी कटिंग कर लेनी होगी। और इस तरीके से हमारी दोनों स्लीव रेडी हो गई है। अब हमें स्लीव की किनारी जब डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। तो यहाँ मैंने स्लीव की किनारियों को मोड़ लिया है। इस तरीके से मेरी दोनों स्लीव रेडी हो गई है। अब हम इसे अपने बॉडीज़ पे अटैच कर लेंगे। बॉडी को सीधा रखना होगा, स्लीव को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा। ध्यान देना होगा फ्रंट आर्महोल का हिस्सा फ्रंट आर्महोल पे आए और बैक आर्महोल का हिस्सा बैक आर्महोल पे आए। इस तरीके से रखते हुए ऑल ओवर हमें स्लीव को ज्वाइन कर लेना होगा। तो यह हमने अपनी दोनों स्लीव को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे शोल्डर से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें साइड सी लेना होगा। तो यह हमने साइड सी लिया है और इस तरीके से मेरी ये बॉडी रेडी हो गई है। अब हमें नीचे का घेरा प्रिपेयर करना है। तो घेरा प्रिपेयर करने के लिए उसकी कटिंग हम सबसे पहले पेपर पे करेंगे। जैसे हमने पेपर को हाफ में फोल्ड किया वैसे आपको फैब्रिक को हाफ में फोल्ड करना होगा। मैंने यहाँ 1.5 मीटर फैब्रिक में क्रिएट किया है। उसके बाद इस तरीके से स्क्वायर शेप में फोल्ड कर लेना होगा, इस तरीके से दोबारा फोल्ड करते हुए। अब हम एक साइड से आपका ओपन रहेगा, एक साइड से आपका क्लोज रहेगा। जिस साइड से आपका ओपन रहेगा वहाँ से आपको मेजर करना होगा। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 6.24 से डिवाइड कर लीजिए। जो भी आता है वो आपको ऑल अराउंड मार्क करना होगा। सपोज 4.4 आ रहा है तो ऑल अराउंड आपको 4.4 मार्क करते हुए कर्व शेप ड्रॉ कर लेना होगा। फिर आप हाइट देख लीजिए, आपको जितना लंबा पेपलिंग कुर्ती क्रिएट करना है उस हिसाब से आपको हाइट मार्क करना होगा ऑल अराउंड बॉडी माइनस करते हुए। फिर मार्क करने के बाद आपको कर्व शेप में इसे भी ज्वाइन कर लेना होगा। फिर इन दोनों मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको 2 पार्ट रिसीव होगा, एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा मेरा बैक। जैसे कि मेरा हाई लो है तो हमें फ्रंट पार्ट लेना होगा और उसे अगेन हाफ में फोल्ड कर लेना होगा। और आपको जितना कम डिस्टेंस रखना है उस हिसाब से आपको मेजर करना होगा। अपने हिसाब से आप हाई लो का डिफरेंस रख सकते हैं। फोल्डेड साइड से मेजर करते हुए आपको इस तरीके से कर्व शेप में मार्क करते हुए इसे भी कट कर लेना होगा। और सेंटर से आपको कट कर लेना होगा क्योंकि ये मेरा फ्रंट स्लिट पेप्लिन कुर्ती रहेगी। तो इस तरीके से कट कर लेना होगा। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब हमें बैक पार्ट रखना होगा और फ्रंट पार्ट उसके ऊपर प्लेस करना होगा उल्टा और अपना साइड सी लेना होगा और नीचे की बॉटम की किनारी मोड़ लेना होगा और फ्रंट पार्ट की साइड की किनारी मोड़ लेना होगा। तो यहाँ मैंने फैब्रिक पे ऑलरेडी कट कर लिया है। तो इस तरीके से आपको प्लेस करना होगा और साइड सी लेना होगा और बॉटम की किनारी मोड़ लेना होगा और फ्रंट पार्ट की साइड की किनारी मोड़ लेना होगा। तो
यहाँ ऑल ओवर हमने कर लिया है। अब हम इसे अपने बॉडीज़ पे अटैच कर लेंगे। बॉडी का सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे और सेंटर से हम इसे शुरू करेंगे और गोलाई में हम इसे सी लेंगे। इस तरीके से मेरी ये कुर्ती रेडी हो गई है गाइज। मैंने बॉडीज़ अटैच कर लिया अपने घेरे के साथ और ये कितने ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब हम इसके बॉटम के लिए एक लहंगा प्रिपेयर कर लेंगे, जिसके लिए हमने 2 मीटर का अस्तर लिया है और 2 मीटर का मेन फैब्रिक यूज़ किया है। इस तरीके का नेट का फैब्रिक हम दोनों को वन अबव द अदर रखेंगे। सबसे पहले हम घेरा और नेट का फैब्रिक ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम उस पर छोटी छोटी प्लीट्स देंगे अपने हिप्स राउंड्स के जितना। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा और इस हिसाब से आपको प्लीट्स देना होगा। और नीचे की किनारे आपको नहीं मोड़ना होगा, क्योंकि मेरे पास इस तरीके से ऑलरेडी डिज़ाइन दी गई है मेरे नीचे की बॉटम की किनारे पे। अब हम यहाँ बेल्ट ज्वाइन करेंगे, जिसके लिए 4 इंच की चौड़ाई हमने फैब्रिक कट किया है और लंबाई में अपने हिप्स राउंड के जितना 1 इंच एक्स्ट्रा जैसे कि हमने प्लीट्स दिया उसी हिसाब से आपको लेना होगा। लहंगे को सीधा रखना होगा और जो पट्टी हमने कट किया था उसे उल्टा रखते हुए स्ट्रेट सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ हमने ज्वाइन कर लिया है बेल्ट को। अब हम लहंगे को इस तरीके से हाफ में फोल्ड करते हुए सबसे पहले साइड ज्वाइन कर लेंगे। साइड ज्वाइन करने के बाद आपको इसके ऊपर इलास्टिक लगाना होगा, जिसके लिए हमने इलास्टिक मेजर किया है। इलास्टिक हम अपने हिप्स राउंड के जितना नहीं, अपने कमर के जितना लेना होगा। जैसे कि आपकी कमर अगर होगी 28 इंच तो आप 28 इंच की इलास्टिक लीजिए, उसे हाफ में फोल्ड कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए इलास्टिक को। तो यहाँ मैंने इलास्टिक को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इस पे अपने घेरे पे अटैच कर लेंगे। तो इलास्टिक को इस तरीके से रखेंगे और जो बेल्ट का हिस्सा है उसे आधा इंच ऊपर से मोड़ेंगे। उसके बाद पूरा मोड़ते हुए गोलाई से हम सी लेंगे। इलास्टिक को खींचते जाना होगा और गोलाई में आपको सी लेना होगा। तो आप देख रहे हैं मेरा सुंदर सा लहंगा रेडी हो गया है। इसके साथ मैंने ये हाई लो कुर्ती प्रिपेयर किया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप चाहो तो प्लेन नेट का दुपट्टे के साथ इसे कैरी कर सकते हैं, या फिर आप लहंगे का जो मटेरियल है उससे भी दुपट्टा क्रिएट करके कैरी कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।